जंगल में गोलियों की गूंज फैली हुई थी, परिंदों की चीखें उसमें घुल रही थीं। एक गुस्सैल तोते ने कुछ ऐसा चीखा जो साफ तौर पर बदतमीज जैसा लग रहा था। नम हवा में धुएं की महक थी, जलते पत्तों की खुशबू के साथ मिलकर वो और तेज हो गई थी। इस अफरा तफरी के बीच एक शख्स खड़ा था, शक्तिशाली, अडिग और थोड़ा चिढ़ा हुआ कि उसका लंच ब्रेक बीच में ही खराब कर दिया गया था। बाघ योद्धा बाली साए की तरह हिल रहा था, उसकी चमकती नारंगी फर धूप में दमक रही थी और उसकी काली धारियों के नीचे की मांसपेशियां ऐसे लहरा रही थीं जैसे हर कदम के साथ जमीन कांप रही हो। उसकी शेर जैसी भूरी आंखों में एक शिकारी की नफासत थी और उस इंसान के लिए झुंझलाहट भी जिसने उसकी सामरिक बनियान पर कॉफी गिरा दी थी। छलावरण पैंट, बिना बाजू की बनियान जिस पर मिट्टी, खून और यकीनन किसी बदतमीज परिंदे की गंदगी थी। उसकी उंगलियां अपनी हाईटेक राइफल पर कसी हुई थीं, जिससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। महीनों से ये तस्कर जंगल को उजाड़ रहे थे, इसकी नाजुक तबीयत से खिलवाड़ कर रहे थे, मगर आज उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी। आज उन्होंने कुछ ऐसा छीनने की कोशिश की थी जो उनकी किस्मत में नहीं था। बाली का बच्चा। एक हल्की सी सिसकी सुनते ही बाली का बदन ठिठक गया, उसके कान खड़े हो गए, उसके शावक की आंखें बैंगनी चांदनी जैसी डर से फैल गई थीं। वो एक टूटी हुई झोपड़ी के मलबे में सहमा हुआ पड़ा था। बाली का दिल बैठ गया, उसकी पकड़ राइफल पर और मजबूत हो गई। तस्करों का इरादा साफ था, वे न सिर्फ दुर्लभ पेड़ पौधों के सौदागर थे, बल्कि अनमोल जीवों के शिकारी भी। मगर आज आज वो सिर्फ एक ही चीज ले जा सकते थे, अपनी आखिरी सांस। बिजली जैसी तेजी से बाली ने फासला मिटा दिया। एक तस्कर जिसने अभी अभी अपने साथियों को हुक्म देना शुरू ही किया था, उसे बाघ की परछाई भी महसूस नहीं हुई और अगले ही पल उसकी चीख धुएं में घुल गई। बाली की राइफल से निकली नीली ऊर्जा की लहरें धुंध को चीरते हुए गुजरी और दो और तस्कर वहीं ढेर हो गए। कुछ सेकंड पहले जो नकली बहादुरी दिखा रहे थे, अब घबराहट से लड़खड़ा रहे थे। बाली ने एक झटके में अपनी राइफल फिर से लौट की, जब अचानक हवा में कुछ लहराया, एक हथगोला। वो उसके करीब आ रहा था, मगर बाली इससे तेज था। वो एक ऊंची डाल पर कूद चुका था और जब बम फटा तो राख और छाल के साथ उसका मजाक हवा में गूंज उठा। वाकई ग्रेनेड! Yeah, कितना boy. बुनियादी तरीका है। एक एक कर तस्कर गिरते गए, उनकी चीखें जलते हुए जंगल की गड़गड़ाहट में घुल गई। आखिर में बस एक बचा, एक लंबा क्रूर शिकारी जिसके माथे पर सुनहरा सींग था। उसने भागने की कोशिश की, मगर बाली के पंजे गरजती बिजली की तरह गिरे और वो जमीन से आ टकराया। तुमने गलत बच्चे को चुना है, बाली ने घुर्राते हुए कहा। उसकी सांस तस्कर के चेहरे पर गर्म भाप की तरह टकराई। पंजे थोड़े और गहरे धंस गए और बाली की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। और तुम्हारा निशाना? शर्मनाक। एक आखिरी वार के साथ सब खत्म हो गया। बाली की दहाड़ से जंगल गूंज उठा। बचे खुचे तस्कर डर के मारे अंधेरे में भाग गए। अपने शावक को गोद में लेकर बाली फिर से जंगल की छांव में गायब हो गया। आग बुझ रही थी और रात ने एक बार फिर जंगल को अपने आगोश में ले लिया। बाली ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। इंसाफ हमेशा अपने वक्त पर आता है और कोई भी उसके खाने के वक्त को डिस्टर्ब नहीं कर सकता।